नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में रिसेंटली लिस्टेड हुई कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं कि न्यूली आईपीओ आया था और आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग हुआ। इस तरह की कंपनी में एक कंपनी का नाम शामिल है जिसका नाम है डेंटा वाटर। और डेंटा वाटर की तरफ देखा जाए तो ये कहती है कंपनी जो सिक्योर है सस्टेनेबल फ्यूचर डेंटा विजन को लेकर के, जहाँ पे कंपनी की यदि प्रोजेक्ट बेस चर्चा किया जाए तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो दर्ज करती देखी गई, जहाँ पे इनके पास कंस्ट्रक्शन का कामकाज है जो कि कह सकते हैं के एंड सीज वैली के लिए। इसके अलावा कहती है कंपनी केस वैली फेज टू वन ऐसे केसी वैली पैकेज वर्क की बात जिक्र करती देखी गई। इसके अलावा इनके पास जो देखा जाए चाहे वो के हलीस लिस्ट प्रोजेक्ट हो या फिर कह सकते हैं कि वेरनूस लिस्ट प्रोजेक्ट हो, तो इसके लेकर के कंपनी का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दर्ज करती देखी गई है। जो अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने एनिमेटेड वीडियोज इमेज उन्होंने साझा किया हुआ है अपने वेबसाइट्स पे, जिनके पास ये सारे प्रोजेक्ट चलती देखी गई है। रिसेंटली जब लिस्टिंग इसका आईपीओ आया और आईपीओ के बाद मार्केट में हलचल क्रिएट किया तो देखा ये गया कि 220 करोड़ रुपया की फंड इनको ज़रूरत था इस कंपनी को, जो कि जिसमें कंपनी ने जो फ्रेश इशू लेके आई वो करीब 75 लाख की इसमें जो था वो करीब करीब कहते हैं कि फ्रेश इशू था। इसके बाद जो रेस्ट का फंड होगा वो शायद एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने अपनी पॉकेट में रखने के लिए कामकाज किए होंगे। कंपनी ने ये जिक्र किया कि ये बीएसई नसीब पर लिस्टेड होगा जो कि 29 जनवरी को हुआ था, जब प्राइस ब्रांड की बात की गई जहाँ पे 269 80 से 79 से लेकर के 294 पर शेयर रखा गया था। रिटेलर इन्वेस्टर के लिए जो सप्लाई अप्लाई की मिनिमम थी उसमें करीब 50 शेयर लॉट की रखी गई थी, जिसमें करीब करीब 14,700 पर लॉट होती है। यदि कंपनी की तरफ देखा जाए तो कंपनी जो फंड रेज किया था इस मार्केट से, उस फंड में जो था जब पूरे के पूरे फंड जो था फ्रेश इशू के माध्यम से था। 220 करोड़ रुपए की फंड इन्होंने कलेक्ट किया और उसके लेकर कंपनी अपने कारोबार में लगाएगी। और कारोबार में लगाएगी तो क्या क्या पहलू पे ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था 221.54 टाइम्स के मुताबिक की बात किया जाए, जहाँ पे ग्रे मार्केट में 120 रुपए तक रेंज मार्केट में ट्रेड करती पाई गई थी, जो कि कुछ डेटाबेस ऐसा कहती है, जो मार्केट में कहते हैं ना हवा हवाई की बातें, और हवा हवा चलती देखी थी। लेकिन आज के टाइम की यदि बात करें तो लिस्टिंग में तो करीब 10% की गेन भी हुआ, लेकिन आज के टाइम में मार्केट में ये लगातार स्लिप करती जा रही है। तो क्या ये स्लिप कर लगातार कर सकती है या कुछ मार्केट की ये स्थिरता में कुछ स्थिरता की तरफ भी बढ़ सकती है? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड को लेकर देखा जाए तो करंट मार्केट की जो मार्केट रेंज है, मार्केट कैप की बात की तो 775 करोड़ के आसपास की है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक बिल्कुल ही अंडर वेट की बात शामिल करती है, जहां कंपनी प्रमोटर का पास कंट्रोल 71% से ज़्यादा है। आरओई आरओसी की आंकड़ा पिछले कुछ रिकॉर्डों के बेसिस पे अच्छी खासी 44% से लेकर 60% रिटर्न क्रिएट करती है। तो हायर से लोअर में देखिए लगातार ढुलकती जा रही है। और एक 270 से जो एक बाउंस बैक क्रिएट किया, उसके बाद 290 पे आके अटकी पड़ी। अब यहाँ से मार्केट क्या उछाल क्रिएट करेगी या कुछ और आंकड़ा देगी? जो 2016 में कंपनी बनी थी अपने बिजनेस को लेकर के, इनकी प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट टीम को लेकर के जिक्र करती देखेगी इनके वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पर डेंटा जो है उसमें जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और इन सब चीज़ और जो पे सुजित टीआर को लेकर के इन्होंने जिक्र करती देखिए अलग अलग जो इस कंपनी से जुड़ी हुई मैनेजमेंट है उसको लेकर जिक्र करती देखी गई। कर्नाटका बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और कंपनी की तरफ हम देखें तो ये कह सकते हैं कि अभी इसमें जो बड़े बिग बुल्स के तौर पे जो कुछ निवेशकों ने अपनी पोजीशन लिया, जिसमें कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे करीब 47 पार्टियां थी, जो कि इसमें करीब यदि नंबर ऑफ शेयर की बात में तो करीब 13,40,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्ड करती देखी गई। इसके अलावा जो यदि जिक्र किया जाए जो कि पूरे के पूरे होल्डिंग का 5% के आसपास जिक्र होती है। इसमें कुछ परसिस्टेंट ग्रोथ फंड था जिसके पास करीब इन्होंने करीब 1.21%, इसी तरह अवाकुस डाइवर्सिफाइड फंड भी करीब 1.27, तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज
1.21, तो कुछ और भी नाम इसमें शामिल किया गया। इसमें आम निवेशकों के पास भी कह सकते हैं कि जो एचयूएफ था उन्होंने भी एक पोजीशन लेके रखा, और आम अदर जो बॉडी कॉर्पोरेट था उसमें करीब 23 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने अपनी इसमें करीब टोटल मिलाकर के 1.2% के आसपास। और यदि ऑन एवरेज केबल हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो करीब 36 लाख शेयर जो है वो इंडिविजुअल्स होल्ड करती देखी गई, जिसमें 13%, 13.5% की होल्डिंग रही है आम निवेशकों के पास। रेस्ट में उसका जिक्र किया जाता है। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है अभी तक के हिसाब से, तो वो यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो दिसंबर 24 तक का डेटाबेस इसका था, उसमें सेल्स में ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। यदि क्यू और क्यू से हिसाब से देखें तो कह सकते हैं करीब करीब 12.5% के आसपास की ऊंचाई पे जगह क्रिएट करती देखी। इसी तरह से कंपनी में यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो एक लंबी उछाल क्रिएट करती देखी गई, और प्रॉफिटेबिलिटीज पार्ट में करीब करीब 100% से ज़्यादा 105% के आसपास की आंकड़ा को टच करती देखी गई। तो ये कुछ पहलू था। और यदि कंपेयर करेंगे इसको कुछ इनकी कंपनी के तौर पे, जहाँ पे मैन इंफ्रा होगा या फिर महिंद्रा लाइफ होगा, आर्केड्स होगा, जो कि इसी तरह की कंस्ट्रक्शंस और प्रोजेक्ट से डील करती है, उसकी आगे अभी भी डेल्टा वाटर बिल्कुल सस्ते रेटों में मिलता देखते ही मिलता है। जहां यदि आप प्रमोटर कंट्रोल से लेकर के एफआईडीआई की होल्डिंग को देखें, आम निवेशकों की होल्डिंग को देखें, तो कंपनी में एफआईडीआई की स्टार्टिंग में भूमिका अच्छी है। जहां पे डीआई की यदि बात करें तो डीआई में भी जो होल्डिंग रही है, वो कह सकते हैं कि डीआई की होल्डिंग में चाहे वो अबाकुस डाइवर्सिफाइड फंड हो, चाहे वो राजस्थान ग्लोबल हो, तो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। बस छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशन अपने पास 1-2%, 1.5% की होल्डिंग रखी है। 54,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है कंपनी से। और कंपनी ने रिसेंटली कल की, मुझे लगता है कल ही इन्होंने अपने रिजल्ट को अपडेट दिया था, और रिजल्ट अपडेट देने के बाद जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसको अपडेट दिया। और अपडेट देने के साथ-साथ कंपनी ने अपने ज़िक्र करती देखी गई, जो इनका जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ था उसको लेकर ज़िक्र ये किया, जो नियरली पिछले पीरियड के मुकाबले यदि आप वाई के मुताबिक देखते हैं तो काफ़ी लंबी उड़ान भरती देखी गई, जहां 459 लाख के आसपास मिलियंस की बात रखी गई, वहां पे 523 मिलियन के आसपास हो। वैसे ही चाहे वो वाई है चाहे क्यू और क्यू डेटाबेस हो, लास्ट 9 मंथ की डेटाबेस को लेकर भी कंपनी ने अच्छी खासी रणनीति अपनाई है, और जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती गई है। और यहाँ पे यदि आप प्रॉफिटेबिलिटीज को पॉइंट को नोट करते हैं तो करीब करीब कह सकते हैं कि 2.5 गुना से ज़्यादा वाई के मुताबिक ग्रोथ लेवल है, तो वहीं पे करीब 130% के आसपास की आंकड़ा जो है करीब क्यू और क्यू के डेटाबेस को लेकर दर्ज करती देखी गई। तो ये कुछ पहलू था जिसपे कंपनी का जो पहलू था उस पे एक खड़ी उतरती साबित देखी। तो मार्केट में गिरावट होना, मार्केट में उछलना कूदना, ये तो आम सी बात रहती है। लेकिन आखिर जो है वो सवाल क्या होता है कि सर इसमें टारगेट कहाँ लगाएं, हमारी तो लॉस हो रही है, हम तो ऐसे लगा के निकलना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट में किसी न किसी एक को नुकसान होना ही है, एक को फायदा होना ही है। क्योंकि अक्सर कहता हूँ कि जब नंबर ऑफ शेयर किसी भी कंपनी का लिमिटेड होगा, और मान लेते हैं ये नंबर ऑफ शेयर था, उसमें जब डिमांड भर भर के आई तो जो बेचने वाले थे उनको उस टाइम पे क्या मिला? उनको भाव मिला, अच्छे भाव मिले, और अच्छे भाव पे उन्होंने निकाला। तो अब जिनके पास वो पड़ी हुई है, वो कितने में बेचना चाहते हो? क्या उस टाइम पे भाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? उस टाइम पे सेंटिमेंट की वजह से खराब तो नहीं हो रहा? और मार्केट के सेंटिमेंट खराब करना, बनाना, पैनिक करना, ये सब मार्केट की आम बात है। ये सब चलती रहती है। इसमें इसलिए अपनी अपॉर्चुनिटी देख करके ही डिसीजंस लेने चाहिए, करने चाहिए। और यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे बात करता हूँ, तो आईपीओ में सभी न्यू फ्रेशर्स होते हैं। यहाँ पे किसी के पास बंच करके नहीं रखते, कोई ऐसा नहीं होता कि वो लेकर रख लिए बाद में इसमें हटाएँगे। सब फ्रेशर होते हैं और सब फ्रेशर के तौर पे बने रहते हैं। कोई प्रॉफ़िट लेके सेम टाइम पे निकलना चाहता है, तो कोई बाद में उसको रिकवरी के मोड के लिए रखना चाहता है। हम किसी तरह की कोई ट्रेडिंग और एडवाइज़री की बात बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं। कभी वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।